मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने तपती गर्मी में अपने घर के बाहर टेंट के नीचे रात गुजारी। दरअसल ये फैसला उन्होंने खुद लिया है कि वे एसी का उपयोग नहीं करेंगे। जून के पहले दिन यानी कि रविवार की तपती रात ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने उपनगर ग्वालियर में कांच मिल स्थित अपने घर के सामने के पार्क में साधारण से टेंट में लगे पंखे के साथ रात बिताई। ऊर्जा मंत्री तोमर जब टेंट में पंखे के बीच रात गुजारने पहुंचे तो स्थानीय नेता और बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक वहां जमा हो गए और उन्हें भरोसा दिलाया कि इस पुनीत पहल में हम सब पूरा सहयोग करेंगे। मंत्री श्री तोमर ने देर रात तक सामूहिक रूप से सीताराम संकीर्तन किया और सभी के प्रति अभिवादन कर टेंट में सोने के लिए चले गए। मंत्री का कहना है कि एयर कंडीशन के अत्यधिक उपयोग से बड़े पैमाने पर हो रहे कार्बन उत्सर्जन से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। शहर वासियों को जागरूक करने के उद्देश्य से 1 महीने तक एसी में नहीं सोने का फैसला लिया है। इस सेवक ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो देश को स्वच्छता का जो संकल्प है, प्रदूषण कम हो और हरा भरा हमारा शहर प्रदेश और देश हो, उसको आमजन तक वह संदेश पहुंचे और उस पर काम भी हो। तो आज यह सेवक आज से और 30 जून तक ग्वालियर प्रवास के दौरान ग्वालियर में, भोपाल प्रवास के दौरान भोपाल, दोनों मेरे ये देवेंद्र सिंह तोमर मार्ग पर ये पार्क है, इस पार्क में रात्रि विश्राम करूंगा बिना एसी के, और बिना एसी के भोपाल में भी रात्रि विश्राम करूंगा। पर अपवाद स्वरूप दिल्ली गया और कहीं अन्य कार्यक्रम हुए तो वहाँ पे ये इसका पालन नहीं करूंगा। आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बिना एसी के रहने से क्या क्या फायदे। हम और आप सबसे ज़्यादा प्यार अपने बेटा बेटी को करते हैं, अपने माँ बाप को करते हैं। उनके अनुकूल वातावरण बनाने का काम भी हम सबको करना पड़ेगा। घर, मकान, दौलत एक हिस्सा है, पर उनके अनुकूल वातावरण बने। तो आज ये देखिए कि ग्वालियर में एयर पोल्यूशन जो 50 होना चाहिए वो 175 से जाके 150 से 175, 200 तक जा रहा है, जो हमारे लंग्स के लिए, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उससे बचने के कुछ उपाय हमको करने पड़ेंगे। ये सारे काम सरकार नहीं करेगी, इस सारे कामों को करने के लिए हम लोगों की भी जिम्मेदारी है। तो ये सेवक आज से बिना एसी के रात्रि विश्राम करेगा और एक एसी 1.5 टन का भी, एक कमरा छोटा ठंडा करने के लिए रात में कम से कम औसतन 8 घंटे चलाया जाएगा। और 8 घंटे चलेगा तो उसमें चलने में 14.4 यूनिट बिजली खर्च होगी, और 14.4 यूनिट बिजली को बनाने के लिए 13 किलो के समथिंग लगभग कोयला जलेगा। और 13 किलो कोयला एक दिन में जब आपका जलेगा तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी, और इसको पूरा महीने में गुणा कर लेंगे तो लगभग 390 किलो कोयला जलेगा। इससे जलने से 401 किलोग्राम CO2 पैदा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे स्वास्थ्य के लिए, बुजुर्गों के फेफड़ों के लिए, नए बच्चों के फेफड़ों के लिए, आप देख रहे हो आज मैं दुर्भाग्य है कि आज मेरे बड़े भाई मेरे बीच में नहीं हैं। जब हम दिल्ली उनको लेके जाते थे या कहीं जाते थे तो दिल्ली जाते थे उससे पहले कहते थे अभी मत लाओ, जरा प्रदूषण ज़्यादा है।
तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा कोई गरीब का असमय उम्र में गरीब का बेटा भाई, मैं बहुत दिन अस्पतालों में रहा, ना जाए, एक जन जागरण फैले और प्रदूषण का लेवल कम हो, इसके लिए रात्रि विश्राम कर रहा हूँ। और इसके अलावा मैं इन 30 दिनों में ग्वालियर शहर में जब मैं रहूँगा तो ग्वालियर शहर में जो लोकल के काम होंगे, ऐसे भिंड जाना है तो गाड़ी से जाऊँगा, मुरैना जाना है तो गाड़ी से जाऊँगा, अगर किसी वरिष्ठ को लेने जाना है, किसी को लेने जाना है तो गाड़ी से जाऊँगा। बाकी रूटीन वे में मैं 4 व्हीलर वाहन का उपयोग नहीं करूँगा। इलेक्ट्रिक स्कूटी का उपयोग करूँगा और उस इलेक्ट्रिक स्कूटी का उपयोग करूँगा सोलर प्लेटें घर पे लगा रखी हैं, उससे ही ग्रीन एनर्जी से उसको चार्ज करूँ। ये उद्देश्य है कि हमारा शहर प्रदूषण मुक्त होगा तो हमारा प्रदेश प्रदूषण मुक्त होगा, हमारा देश प्रदूषण मुक्त होगा। और ये मेरे अपनों के लिए, अपने लिए करने का संकल्प है। मंत्री जी, आपने इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रेरणा एक्चुअल में बहुत साफ कर दूं कि मुझे बड़े भाई के दौरान जब अस्पताल में रहा, मैंने कई लोगों को, लंग्स के लोगों को, परेशान लोगों को देखा है और दवाइयाँ भी असर नहीं करती। डॉक्टर हाथ उठाते हैं तो प्रदूषण, आप कोई इन्फेक्शन ना हो, प्रदूषण ना हो। तो ये अनुभव मैंने वहीं किया और इस अनुभव को करने के बाद ये तय किया था कि इसके खिलाफ यह सेवक काम करेगा, जंग लड़ेगा और मुझे विश्वास है कि हम कामयाब होंगे। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री द्वारा एसी का त्याग करने और पार्क में टेंट पर सोने पर उनकी विधानसभा के कांग्रेस नेता और प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा ने चुटकी ली है। उनका कहना है कि एक और तो 5 साल तक मेंटेनेंस के नाम पर लगातार बिजली कटौती की गई। अब बिजली समस्या चरम पर पहुंच चुकी है। आए दिन बिजली फॉल्ट हो रहे हैं और ऊर्जा मंत्री को इसके लिए जिम्मेदारी लेते हुए दोषियों पर कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ऊर्जा मंत्री के ऐसा करने से क्या जनता की परेशानी दूर होगी या उनके विभाग की लापरवाही दूर होगी? ऊर्जा मंत्री कहते हैं कि ओवरलोडिंग के कारण ऐसा हुआ है, तो फिर इतने दिनों से जब मेंटेनेंस हो रहा था तो इस समस्या को दूर करने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? इस समय जनता के लिए काम करने की जरूरत है, जिससे जनता को बिजली समस्या से छुटकारा मिल सके। वहीं ऊर्जा मंत्री ने जिस टेंट में रात बिताई, उस टेंट में चोरी की बिजली का उपयोग होने के आरोप पर सुनील शर्मा ने कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो उन्हें इसका ध्यान रखना चाहिए। ऐसा हुआ है तो ये बड़ी चिंता का विषय है और इनको देखना चाहिए कि इस तरह की त्रुटि ना हो। 5 साल प्रदेश की जनता ने, ग्वालियर की जनता ने विद्युत कटौती झेली है कि मेंटेनेंस कार्य चल रहा है लगातार पूरे वर्ष, और उसके बाद आज भीषण गर्मी और अघोषित विद्युत कटौती होना, उस मेंटेनेंस के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्या मेंटेनेंस सही नहीं हुआ? क्या उसमें लगे उपकरण की क्वालिटी अच्छी नहीं थी? उसकी वजह से लगातार जो विद्युत फॉल्ट हो रहा है और लगातार विद्युत कटौती हो रही है, ये बहुत ही चिंता का विषय है, निंदनीय है और जांच का विषय है। आज रही बात जो किया जा रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसे करने से जनता को विद्युत कटौती की मार से, परेशानी से निजात मिल सकती है? इस समय ये होना चाहिए कि भाजपा शासन और विद्युत प्रशासन के द्वारा जो अकर्मण्यता है, उसका दंश जो ग्वालियर की जनता और प्रदेश की जनता, भीषण गर्मी में बच्चे बिलबिला रहे हैं, भीषण गर्मी में गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, होना ये चाहिए कि वो अकर्मण्यता को ढूंढा जाए कि कहाँ गलती हुई है, उसको स्वीकार किया जाए
और उसके अंदर भागीरथी प्रयास करे जाएं, जिससे कि प्रदेश की जनता को और ग्वालियर की जनता को भीषण गर्मी में विद्युत कटौती से निजात मिल सके। मंत्री जी कह रहे हैं कि ओवरलोड की वजह से हो रहा है जो कुछ हो रहा है, और लोड बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अपने विभाग पर कूल बोलती नजर आ रही है। तो ये अक्षमता किसकी है, ये अकर्मण्यता किसकी है? क्या विद्युत प्रशासन, भाजपा शासन और विद्युत प्रशासन की नहीं है? तो आज उनके अकर्मण्यता का दंश ग्वालियर की जनता भुगत रही है, प्रदेश की जनता भुगत रही है, तो ये गलती तो उन्हीं की है ना। क्या लगता है अभी जो ऐसे पारक प्रयास हो रहे हैं, क्या देखिए वो क्या कर रहे हैं वो जाने, लेकिन इस समय जो होना चाहिए था वो सिर्फ ये है कि जनता की परेशानी कैसे दूर हो। सोने से काम नहीं चलने वाला, जागने से काम चलेगा। और जो अकर्मण्यता की है ऊर्जा विभाग ने और भाजपा शासन प्रशासन ने, उसको ढूंढा जाए, उसको माना जाए, गलती का सुधार कैसे होगा इस समय वो भागीरथ प्रयास करना चाहिए, जिससे ग्वालियर की जनता को और प्रदेश की जनता को अघोषित विद्युत कटौती से हो रही परेशानी का दंश समाप्त हो सके। ये संकल्प जो उन्होंने लिया है, ये सही है गलत है? भाई ये क्या किया वो जाने। मैं जो कहना चाहता हूँ वो सिर्फ ये है, क्या इससे जनता की परेशानी दूर हो रही है? क्या इनकी विभाग की अकर्मण्यता का दंश जो जनता भुगत रही है, आपने कहा कि उन्होंने ऐसा कहा कि फॉल्ट हो रहे हैं, तो आपने साल भर क्या किया? आपने साल भर मेंटेनेंस के नाम पर जो विद्युत कटौती की भी दंश जनता ने झेला कि अब भीषण गर्मी में हमको निजात मिलेगी, और वो दंश आज भी जनता भुगत रही है। तो ये ऊर्जा विभाग की लापरवाही, अकर्मण्यता और भाजपा शासन की अकर्मण्यता का दंश जनता भुगत रही है, और इस समय काम करने की ज़रूरत है। इस समय भागीरथ प्रयास करना चाहिए, जिससे कि जनता को इस कष्ट से निजात मिल सके। कोई टेम्परेरी मीटर नहीं है किसी और का, डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से लाइट, तो क्या लगता है क्या ऊर्जा मंत्री जी खुद लाइट चोरी कर रहे हैं? तो यदि अगर ऐसा है तो वाकई में बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी त्रुटि है, और इससे इनको सुधार करना चाहिए। और किस तरीके से जो घटनाक्रम घटा है, जो आपने बताया है, वाकई में वो चिंता का विषय है। वही मैं कह रहा हूँ, अगर ऐसा है और जैसा आप बता रहे हैं, तो वाकई में ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, और इसको इनको देखना चाहिए कि इस प्रकार की त्रुटि नहीं होना चाहिए। ऐसे ऑफर्स जो न पहले कभी सुने होंगे और न देखे होंगे, भैया छतरपुर के रावत स्टोर्स ने मचा दिया है धमाका। पुराने गैस चूल्हे, मिक्सर, इंडक्शन, कुकर, तवा ले आएं और प्रेस्टीज, सुजाता, सूर्या, हॉकिंस, गरुणा, बजाज जैसी ब्रांडेड कंपनियों के नए आइटम ले जाएं। पुराने स्टील, पीतल, तांबे के बर्तन हों या प्लास्टिक की पुरानी बाल्टियां, टब और स्टूल हों, यहाँ सब कुछ बदला जाएगा। पुराना ले आएं और आकर्षक एक्सचेंज ऑफर पर नया ले जाएं। इसके साथ ही लाओपाला जैसे ब्रांड्स के 33 पीस के डिनर सेट पर पाएं 50% तक का डिस्काउंट। हमारे पास उपलब्ध हैं होटल रेस्टोरेंट वाली क्रॉकरी और किचन टूल्स की विशाल रेंज। ऑफर्स हैं सिर्फ 25 जुलाई तक। हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है, तो देर किस बात की, आज ही आइए। पता वही पुराना, चौक बाजार से कोतवाली रोड, पुराने उपभोक्ता भंडार की बिल्डिंग, यूनियन बैंक के ऊपर, चौक बाजार, छतरपुर।